माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीम अष्टमी या भीष्म अष्टमी कहा जाता है। इस दिन कुरुक्षेत्र के महान योद्धा भीष्म पितामह ने अपने देह त्याग किया था। भीष्म पितामह को गंगा पुत्र भी कहा जाता है। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि उनकी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक वह स्वयं अपने प्राण नहीं त्यागना चाहे। यह अष्टमी सूर्य उत्तरायण के कुछ दिन बाद आती है। इस दिन की महत्ता को जानते हुए भीष्म ने इस दिन को अपने देह त्याग के लिए चुना था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह अष्टमी जनवरी या फरवरी माह में आती है। भीमाष्टमी पर्व को हिंदुओं द्वारा देश के अलग अलग भागों में मनाया जाता है। इसे वर्ष के बड़े त्योहारों में नहीं गिना जाता, इसलिए इसे मानने वाले लोगों की संख्या भी सीमित है। लेकिन सबसे ज्यादा इसका महत्व पूजा पाठ बंगाल राज्य में देखने को मिलता है। इसके अलावा विश्व में स्थित सभी इस्कॉन मंदिर में भी इस त्योहार को मनाया जाता है। कौरव वंश में शांतनु नामक राजा हुए थे। शांतनु ने गंगा जी से विवाह किया, लेकिन विवाह से पहले गंगा शांतनु के समक्ष एक शर्त रखती है कि वह कुछ भी कार्य करे, शांतनु उन्हें कभी नहीं रोकेंगे, अन्यथा वह उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएगी। प्रेम की आंखों में चूर शांतनु गंगा की शर्त मान लेते हैं। विवाह के बाद गंगा और शांतनु का पुत्र होता है। गंगा अपने पुत्र को नदी में डुबो आती है और यह सिलसिला चल पड़ता है। गंगा जन्म के बाद 7 पुत्रों को नदी में डुबा चुकी रहती है। जब 8वें पुत्र का जन्म होता है तब गंगा जी उसे भी लेकर के डुबोने चले जाती है, लेकिन इस बार शांतनु उन्हें ऐसा करने से रोक देता है और इसके पीछे का कारण पूछते हैं तो गंगा जी कहती है, ये सभी वसु थे, किसी श्रापवश मृत्यु लोक में जन्मे थे, जिनको मैंने मुक्ति दिलाई। चूंकि आपने मुझे रोका है इसलिए अब मैं जा रही हूँ। वहीं गंगा और शांतनु का 8वां पुत्र देवव्रत के नाम से मशहूर हुआ, जिसे भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। देवव्रत ने अपना बचपन और शिक्षा माँ गंगा के आंचल से ही ली। शिक्षा पूरा होने के बाद गंगा जी देवव्रत को शांतनु के पास छोड़ देती है। शांतनु उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी और युवराज घोषित करते हैं। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के रण के महान योद्धा थे। पिता शांतनु को दिए अपने वचन के कारण वह जीवन काल अविवाहित रहे। उनकी इस प्रतिज्ञा और प्रेम को देखते हुए पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वर दिया था, जिसके अनुसार वह कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। उनको मारने का सामर्थ्य संसार में किसी के पास नहीं था। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से सेना का नेतृत्व किया और वह जानते थे कि वह अधर्म का साथ दे रहे हैं, लेकिन सिंहासन के प्रति प्रतिबद्धता के कारण उन्हें कौरवों का साथ देना पड़ा। महाभारत के युद्ध के दौरान जब वो घायल हो गए तब भी मृत्यु उन्हें जीत नहीं सकी और उस वक्त भीष्म पितामह ने माघ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि तक प्रतीक्षा की और उस दिन देह त्यागे। हिंदू रीति रिवाजों में जब भी सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो वह समय अशुभ माना जाता है। जब तक सूर्य भगवान उत्तर दिशा में वापस नहीं जाते तब तक सभी प्रथाओं को स्थगित रखा जाता है। इसलिए भी भीष्म पितामह ने इस दिन को चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।